हाय हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि पाइथन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि हमारा तरीका, हम जिस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर फॉर्मेट, हम जिस फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर और दूसरे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन में बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ओके, और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं क्यू, स्टैक, उसे हम यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे यूजर खुद डिफाइन करता है। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर के डीप में नहीं जाना है, तो हम सब बात करने वाले हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि पाइथन में अवेलेबल है। तो पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी अवेलेबल है। तो हम एक एक करके इन चारों को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में जानते हैं। ओके, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इन अ पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंस। ओके, तो मतलब हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स का डेटा, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा को हम एज अ सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, अभी बहुत सारों को तो पता होगा एरे के बारे में, जो हमें सी प्लस प्लस सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है एरे। उस एरे में क्या कर सकते हैं हम, उस एरे में हम खाली सेम टाइप ऑफ डेटा को एज अ सीक्वेंस में स्टोर कर सकते हैं। कि लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं सीक्वेंस में। तो अगर इसका सिंटैक्स देखा जाए तो सबसे पहले वेरिएबल नेम, और इसमें लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए ना हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है ना उसे हम दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में स्टोर करते हैं। तो और उसे हम जो वेरिएबल नेम है ना, मतलब वो हमारा लिस्ट का नाम है, तो उससे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम परफॉर्म करके देखेंगे कि लिस्ट होता क्या है एक्चुअल में। तो हम पाइथन में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं ls1 वेरिएबल लेता हूँ, और उसमें हम, जैसे कि मैंने कहा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, तो इसमें हम अब वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं। सपोज 12, 43, 4, 6, 20, 32, 23। ओके, तो ये हो गई हमारी एक लिस्ट हो गई जिसका नाम है ls1, मतलब वेरिएबल नेम, और उसमें हमने 12, 43, 4, 6, 32 एंड 23, तो सारी एक ही टाइप ऑफ डेटा को हमने सीक्वेंस में रखा है। तो हम सबसे पहले इसे प्रिंट करते हैं, ls1 को प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ओके, तो इसने पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम जो हमारी लिस्ट है ना, इस लिस्ट का टाइप चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या है। ओके, तो टाइप है लिस्ट। ओके, तो अभी ना हम इस लिस्ट, तो जैसा मैंने कहा कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को लिस्ट में, एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि वो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं एक सेकेंड लिस्ट लेता हूँ यहाँ पे। में सबसे पहले हम इंट लिया, उसके बाद हम एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे इसमें, फिर से हम एक फ्लोट वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे। ओके, तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसने पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी। हाँ, अभी यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट है कि हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सपोज हमें पूरी लिस्ट चाहिए ही नहीं, अभी उस लिस्ट में से कौन सा तो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए कौन सी, तो उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे सबसे पहले देखते हैं। तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग मतलब, मैंने स्ट्रिंग में भी आपको बताया था कि इंडेक्सिंग मतलब, सपोज ये हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट में इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ये जहां तक भी रहेगा वहां तक 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ना निगेटिव इंडेक्सिंग भी रहेगी, मतलब एंड से लेके स्टार्ट तक। तो वो कैसी रहेगी, सबसे पहले -1, -2, -3, तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो हम इस तरह भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परफॉर्म करके देखेंगे। सपोज अभी ls2 है, जो लिस्ट 2 है हमारी, उसमें से मुझे सिर्फ मेरा नाम है ना वो एक्सेस करना है। तो ये 34 हो गया 0 इंडेक्स पे, और राहुल जो नाम है वो हो गया, मतलब जो स्ट्रिंग है वो हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम इसे 1, मतलब जो हमारे प्रिंट करते समय ना जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना,
उसमें मैंने सिर्फ 1 लिखा है, मतलब 1 इंडेक्स का जो है वो हम मुझे प्रिंट करना है। ओके, तो इसने राहुल यहाँ पे राहुल प्रिंट कर दिया। तो अभी मैं फिर निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ कुछ एक्सेस करूंगा, तो मुझे ये फ्लोट वैल्यू जो हमारे 12.56 है ना, मुझे ये प्रिंट करनी है। तो पाइथन -1 और 12.56 -2, तो मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ। ओके, तो इसने 12.56 यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो इस तरह आप एक पर्टिकुलर वैल्यू जो लिस्ट में से हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर उसे एक्सेस भी कर सकते हैं कुछ कंप्यूटेशन करने के लिए या कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम उसे इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट में ना सपोज अब मुझे ना उसमें के ना सारी चीजें नहीं एक्सेस करनी और लेकिन एक भी चीज नहीं एक्सेस करनी, एक से ज्यादा एक्सेस करनी, तो उसके लिए ना हम क्या यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे ना राहुल एंड 12.56 दोनों भी चीजें एक्सेस करनी है, तो ये दोनों भी वैल्यूज एक्सेस करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ओके, तो 1 से स्टार्ट करेगा, मतलब ये उसके बाद कोलन, और उसके बाद मुझे चाहिए राहुल और 12.56, तो 1 से स्टार्ट करके मुझे 3 से पहले तक की चाहिए, तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, मतलब 1 एंड 2 प्रिंट होगा। तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया राहुल एंड 12.56। तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे 3 दिया ही नहीं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये से लेकर 1 से आगे जितने भी वैल्यूज है ना उसे प्रिंट कर देगा। ओके, तो लिस्ट ना हमें कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से ना हम लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब लिस्ट में जो भी डेटा है ना, जो भी वैल्यूज है ना, उसे हम चेंज कर सकते हैं या उसमें न्यू वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, या तो लिस्ट हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो उसे देखते हैं। तो सपोज LS2 जो लिस्ट 2 है हमारी, उसमें ना मैं अभी कुछ मुझे ये 4 वैल्यूज है फिलहाल तो, लेकिन मुझे और एक वैल्यू ऐड करनी है, मुझे और एक इंटीजर ऐड करना है। तो इसके लिए ना अपेंड, सपोज अपेंड, तो इसमें मैं जो भी वैल्यू मुझे ऐड करनी है ना लिस्ट में वो प्रोवाइड करूंगा। तो सपोज मुझे अभी यहाँ पे ऐड करना है 100, तो अभी मैं ना यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है ना उसे प्रिंट करता हूँ और देखते हैं कि 100 ऐड हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आखिर में ना 100 ऐड हो गया हमारी लिस्ट 2 में 100 ऐड हो गया। मतलब अपेंड की हेल्प से ना हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के जो आखिर में है ना उसमें हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अपेंड मतलब वो हर वैल्यू अपेंड होती जाएंगी हमारी लिस्ट में। तो उसके बाद अगर मुझे ये 100 ना, नहीं मुझे आखिर में नहीं ऐड करना, मुझे ये 100 ना राहुल के बाद और जो हमारी फ्लोट वैल्यू है उसके पहले ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है इंसर्ट। तो इंसर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी मतलब जहाँ पे भी हमारी मर्जी होगी ना वहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे अभी कहाँ पे इंसर्ट करनी है, 0, 1 और 2, मतलब मुझे अभी 2 इंडेक्स पे यहाँ पे ऐड करनी है, मतलब मुझे अभी 0, 1, 2 इंडेक्स पे ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं 2 जो हमारी इंडेक्स नंबर है वो दूंगा, और उसके बाद मुझे जो वैल्यू ऐड करनी है ना वो दूंगा, तो मैं 101 दूंगा। ओके, तो यहाँ पे राहुल के बाद यहाँ पे 101 ऐड हो चुकी है। तो इंसर्ट की हेल्प से हम स्पेसिफाइड जो इंडेक्स है ना उस वहाँ पे हमारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास और भी फंक्शन है। ओके, तो अभी इंसर्ट हो गया, तो अभी हम मुझे ना जो मैंने वैल्यू ऐड की है ना 101, अभी वो मुझे रिमूव करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है रिमूव। तो ls2 डॉट रिमूव, तो इसमें ना मुझे जस्ट वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है इस फंक्शन को, जो कि मुझे हमारी लिस्ट में से रिमूव करनी है, तो मुझे 101 रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ से 101 रिमूव हो गया। मुझे अभी 34 है ना उसे भी रिमूव करना है, तो उसे भी हम 34 प्रोवाइड करेंगे और ये 34 को रिमूव कर देगा। हाँ, लेकिन अभी मुझे ना मतलब जो वैल्यू है ना वो नहीं पता, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर पता है। तो उसके लिए भी ना हमारे पास और एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से ना अभी मुझे 34 है ना, तो जिसकी जिसकी हेल्प से ना हम जो इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करके वो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना उसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है पॉप फंक्शन। पॉप में ना हमें जस्ट इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अब मुझे ना जो राहुल नाम की स्ट्रिंग है ना उसे रिमूव करना है, तो वो कितने इंडेक्स नंबर पर है, तो फिलहाल तो ये 1 नंबर पे है, लेकिन हमने ना 34 को रिमूव कर दिया ना, तो ये राहुल है ना वो 0th इंडेक्स पे आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे 0 मतलब 0 इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो राहुल स्ट्रिंग है ना वो रिमूव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से राहुल स्ट्रिंग भी रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ अभी ये दोनों बचे, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया,
101 के इंसर्ट किया, उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद जो हमारी लिस्ट थी उसमें से 34 और राहुल को रिमूव कर दिया। तो हमने रिमूव करने के लिए एक रिमूव का यूज किया जिसमें हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है जो हमें रिमूव करनी है। लेकिन अगर हमें इंडेक्स नंबर पता है और इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करके वैल्यू रिमूव करनी है तो हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि ls2.pop, लेकिन मैंने इसमें कुछ इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी? तो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, स्टैक, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, तो स्टैक में हम क्या करते हैं, स्टैक में हमारे पास दो फंक्शंस रहते हैं, पुश एंड पॉप। पुश मतलब हम डेटा वैल्यू इंसर्ट करते हैं और पॉप मतलब हम रिमूव करते हैं। तो उसमें हम एक रूल फॉलो करते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट में ना पाइथन है ना, वो लास्ट में आए तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ पॉप का यूज करेंगे, पॉप में कुछ वैल्यू स्पेसिफाई, कुछ इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना, तो जो हमारा आखिर में लिस्ट में जो वैल्यू है ना वो पॉप हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना पाइथन पाइथन नाम की जो स्ट्रिंग है ना वो यहाँ से रिमूव हो गई। तो अभी इसके बाद ना हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंसर्ट, पॉप, अपेंड, रिमूव, हमने ये तो यूज कर लिया। तो उसके बाद सॉर्ट, कॉपी, क्लियर, काउंट, एक्सटेंड। तो आप प्रोग्राम करेंगे ना तब एक एक करके इसे यूज करना, ये बहुत ही आसान है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। ओके, तो अभी ना हमें पाइथन भी ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मीन, मैक्स, सम। तो हम ना उसे देखेंगे। जो हमारी लिस्ट वन है ना उस पे हम कुछ अब ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले सपोज जो हमारी ये लिस्ट वन है ना, मुझे इसमें से ना जो सबसे स्मॉल वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो फाइंड आउट करनी। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है मिनिमम। तो मीन में ना हमें जो वो लिस्ट है ना वो लिस्ट पास करनी है, तो ls1, और मैंने इसे प्रिंट कर दिया है। तो 4, जो हमारी ये लिस्ट है ना इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू है 4, तो उसने इसलिए 4 प्रिंट कर दिया। अभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए है मैक्स फंक्शन। तो सेम मैक्स में हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमारे मैक्स है 43। ओके, तो इसी तरह सम भी है। तो सम मतलब जो पूरी लिस्ट है ना वो लिस्ट में जितने भी वैल्यूज है उसकी सम प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे इस लिस्ट में जो भी वैल्यू है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ls1 डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज करूंगा। उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ओके, ओके, तो 4, 6, 12, 23, 32 एंड 43। तो इसने सॉर्ट फंक्शन ने हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दी और फिर हमने उसे प्रिंट कर दिया। सिंपल। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे, छोटे छोटे सारे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में कौन कौन से वो देखे। और उसके बाद हमने लिस्ट, इस वीडियो में हमने पूरी लिस्ट के बारे में बात की है। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का सिंटैक्स, उसके बाद इंडेक्सिंग क्या होती है, तो उसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम्स किए जिसकी हेल्प से हमने लिस्ट के फंक्शंस और जो हमारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है वो अप्लाई करके देखे लिस्ट के ऊपर, और लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं और लिस्ट में हम वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं वो सब के बारे में जाना। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या है। उसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम टपल के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।